राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो बच्चों, अभी जो हमने, क्योंकि हम एक्सेस में काम कर रहे थे और मैंने आपको जो क्वेरीज बनवाई थी वो मैंने आपको डिज़ाइन व्यू में करवाई थी, और मैंने आपको उसमें सीक्वल नहीं करवाया था। मैंने कहा था ये हम एंड की क्लास में करेंगे, ताकि जो आपका अगला कोर्स है डेटाबेस टेक्निक्स, जिसमें आप ओरेकल सीक्वल, पीएल सीक्वल वगैरह पढ़ते हैं, ये वो सर पढ़ाएंगे। लेकिन आपने ज़रूर पढ़ना है मुझसे। मैं इसके 5 नंबर के क्वेश्चंस दूंगा, मैं बहुत नहीं पढ़ाऊंगा, ये उनका कोर्स है। लेकिन मैं एंड करने से पहले अगले हफ्ते जो हम पढ़ेंगे वो कुछ और है, लेकिन आप ये समझें कि ये आपका एंड पॉइंट बन रहा है। यहाँ से सर इन्हीं कमांड से आपको उठाना शुरू करेंगे। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि आप एक्सेस में भी ये कमांड, वो ओरेकल में करवाएं बेशक, अच्छी बात है, और आपको 2 DBMS आ जाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको इसमें भी आए। तो इसके लिए याद रखिए, आप लोगों ने अभी जो काम किया है जरा यहाँ देखिए। ये आपके पास एक्सेस था, ये सॉरी, ये तो मैंने दूसरी क्लास में करवाया है, मैं इसको बंद कर दूं पहले। नो, अच्छा, अब देखिए, आपने क्वेरीज को यहाँ पर डिजाइन किया था। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए जरा, सारे जवाब दीजिए। यस सर। बेटा, अगर आप यस जागोगे तो सर। मुझे पढ़ाने का मजा आएगा, अदरवाइज यकीन करो फिर ना, वो टीचर्स ठीक हैं जो कहते हैं खुद पढ़ लो और खुद ही समझ लो। मुझे मुझे जवाब चाहिए, सबके माइक्स ऑन ऑफ हो और शोर ना मचे बस। ये इसमें किया था, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। अब देखो क्या करने लगे हैं। अब मैं चाहता यस हूं सर। कि आप लोग अगले कोर्स के लिए ऐसे तैयार हो जाएं कि आप एक्सेस में काम करें। माइक्स ऑफ किया करो बोलने के बाद। आप अगले कोर्स के लिए ऐसे तैयार हो कि कोर्स तो मेरा यही है और मैं ये पढ़ाऊंगा भी, लेकिन जब अगले सर आए तो वो आपको ये देख के जरूर खुश हो कि आपको कमांड लिखनी आती है। वो ओरेकल की इंटरफेस अलग होगी और कुछ नहीं, हल्का सा सिंटेक्स अलग होगा और कुछ नहीं, लेकिन होगी कमांड की यही कमांड, यानी सीक्वल की। तो देखो, मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से चेक करो। देखो सीक्वल है क्या, पहले हम ये समझते हैं। जो आपने कमांड्स डिजाइन की ना, और जो आपने क्वेरीज लिखी, असल में आपने तो जीयूआई यूज की, सिलेक्ट किया, चेक किया, कंडीशन दी, लेकिन उसके बैकएंड के ऊपर एक्सेस ने खुद एक पूरा का पूरा एक क्या कहोगे उसको, उसने एसक्यूएल में एक पूरी कमांड लिखी थी। हमें नहीं पता, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। हम सामने सिर्फ क्लिक, चेक और उसमें कंडीशन दे के निकल जाते थे। तो देखो होता क्या है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। और इसको हम लोग जब बोलते हैं सीक्वल कह देते हैं। सीक्वल कोई अलग चीज नहीं है, इनफैक्ट एसक्यूएल को हम लोग सीक्वल कहते हैं। तो देखो अभी हम क्या शुरू करने लगे हैं, बेसिक सीक्वल कमांड, बिल्कुल बुनियादी, कोई इसमें परेशानी नहीं है, और तुम देखो तुम अभी करना शुरू कर दोगे इंशाल्लाह। तो अब देखो सीक्वल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। दीज आर नंबर ऑफ सीक्वल स्टेटमेंट्स, हमारे पास बहुत सारी हैं, और उनमें से कुछ का हम डिस्कशन कर लेते हैं। एक सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। देखो ये मेरा कर्सर कहाँ पर है इस वक्त, चेक करके बताओ सारे जरा। डाटा डिफाइनिंग लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जरा सॉरी। गौर करो। इसको हम डेफिनेशन। कहते हैं डीडीएल। बेटा ये कोई अलग लैंग्वेज नहीं है, असल में ये सीक्वल की कमांड्स को हमने कैटेगराइज कर लिया होता है। डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट, डेटा रिट्रीवल स्टेटमेंट कह दिया, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कह दिया, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कह दिया। ये अलग लैंग्वेजेस नहीं है, ये सीक्वल ही है, लेकिन उसकी कमांड की कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी में नीचे से शुरू करता हूँ। दिस इज द लैंग्वेज यूज टू डिफाइन द टेबल्स। देखो बेटा, एक डेटाबेस में क्या होता है, टेबल्स होते हैं। उन टेबल्स को आपने बनाया था सिंपली डिजाइन व्यू में, उसका आपने फील्ड नेम दिया, टाइप दिया, उसकी प्रॉपर्टी सेट कर दी, बन गया। लेकिन अभी क्या है, हम सीक्वल में एक कमांड लिखेंगे जो हमारा टेबल बनाएगी, क्रिएट। हम उसमें कोई नया एक एट्रीब्यूट, एक नया फील्ड ऐड करेंगे, ऑल्टर। हम उसे डिलीट करेंगे, ड्रॉप। हम उसका नाम, तो अब एक बात और करो, इसका मतलब है कि डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा की बात नहीं हो रही, रोल नंबर 9 इमरान, नहीं नहीं नहीं। जो टेबल है, उस टेबल को बनाने में, मिटाने में, इसके लिए जो कमांड्स यूज होती हैं, उनको हम डेफिनेशन स्टेटमेंट्स या डेफिनेशन लैंग्वेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? जो टेबल क्रिएट करें, डिलीट करें। डेटा की बात फिर नहीं हो रही, बार बार बता रहा हूँ, ये फर्क यही आएगा। तो उनको हम क्या कहते हैं? डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है, या डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट्स कौन सी हैं?
वो कमांड्स जो टेबल को क्रिएट करने और उसको डिजाइन बदलने और उसका नाम बदलने और उसको कंकैटिनेट करने, उसको ट्रंकेट करने, उसके लिए जो कुछ होगा उसको भी हम देखेंगे। हम कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये तो हो गई वो स्टेटमेंट्स, वो कमांड्स जो कि टेबल क्रिएट करने वगैरह में काम आती है। इसके बरक्स जरा यहाँ पर देखो, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा को चेंज करना है, स्ट्रक्चर को अब नहीं करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस लैंग्वेज कंस्टिट्यूट्स द स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड टू मैनिपुलेट द डेटा। इट हैज थ्री कमांड, और भी इसमें तीन कमांड्स को बेसिक हम देखेंगे। इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। डेटा इंसर्ट कैसे होता है? देखो अब ये टेबल की बात नहीं हो रही, टेबल बन गया, उसके अंदर डेटा कैसे रखेंगे, उसके अंदर डेटा को मॉडिफाई कैसे करेंगे, रिकॉर्ड्स को डिलीट कैसे करेंगे, वो कमांड जो है वो क्या कहलाती है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको हम डीएमएल कहते हैं। ये सीक्वल की ही कमांड है। और तीसरी हम क्या देखेंगे? डेटा रिट्रीवल स्टेटमेंट। ऐसी कमांड जो डेटा को रिट्रीव करके लाए, निकाल के लाए। आपको याद है आप लोग वहां पर एक क्राइटेरिया देते थे, पिंडी के सब बच्चे दिखाओ, तो पिंडी के बच्चे दिखा देते थे। बीएस सीएस के बच्चे दिखाओ, वो आ जाते थे। बीएस आईटी के स्टूडेंट्स दिखाओ। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो देखो बेटा, ये मुख्तलिफ तरह की कमांड्स हैं इनफैक्ट, जो कि सब मिलकर सीक्वल का बना देती हैं। यानी सीक्वल की ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो अब हम एक एक करके देखेंगे, और मैं आपको वो एक्सेस में करके भी करने का मकसद सिर्फ इसलिए है, उसको प्रैक्टिकली दिखाने का मकसद इसलिए है कि आप में से कोई बच्चा भी ये डर के ना सोचे कि मुझसे नहीं होगा। ये इंतहाई आसान होती हैं, और जब आपके सर पढ़ाएंगे तो डिटेल में लेके जाएंगे। हम अभी बेसिक पे सारा इतना सा कर लें कि जब वो टीचर आपको देखते तो वो खुश हो के यार ये बच्चे अच्छे हैं, डेटाबेस में स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, इनको हमने कुछ करना है। तो देखो अभी तुम्हें फायदा होगा। पहली कमांड को देखो, आप वहां पर टेबल क्रिएट करते हैं डिजाइन व्यू में। यहाँ पर क्या है? कमांड लिखनी है। देखना जरा, क्रिएट टेबल। और मेरा बेटा जो लेस देन ग्रेटर देन सिंबल होता है, ख्याल रखना इसके अंदर कोई चीज लाजिम आनी होती है, मस्ट आनी होती है, लाजमी है कि यहाँ पे कुछ लिखना है। तो देखो मेरा बच्चा, क्रिएट टेबल, और जो भी आप टेबल का नाम रखना चाहते हैं, क्लाइंट टेबल आप रखना चाहते हैं, प्रोडक्ट आप रखना चाहते हैं, इनवॉइस आप रखना चाहते हैं, बैंक अकाउंट, जो भी टेबल का नाम है वो आप यहाँ पे रख देंगे। इसी के आगे स्पेस देंगे या अगली लाइन में चले जाएंगे। देखो बेटा, हम जो जो एक्सेस का आपका कंपाइलर है, ये आपको लगातार लिखने की परमिशन दे देता है, आप लंबा लिखें। लेकिन हम जो आप कोडिंग में आपने पढ़ा था कि हम रीडेबल रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी बंदा हमारी हमारी कमांड्स को, कोड को देखे, उसको अच्छा लगे, समझ में आए। और सेकेंडली, अगर कहीं पर एरर आए तो हम इसको ढूंढ सकें आसानी से। तो देखो मैंने क्रिएट टेबल नेम के बाद नेक्स्ट लाइन में गया। देखो ये ब्रैकेट स्टार्ट की, हर चीज को गौर से देखो, सिंटेक्स समझ में आ गया तो तुम 10 टेबल बना सकते हो, एक सिंटेक्स ही है। फिर फील्ड का नाम दिया, फील्ड 1 आपने लिखा कस्टमर आईडी, उसकी टाइप लिखी। देखो ये लाजिम है, आपने यहाँ पर उसको लिखा फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टेक्स्ट। फिर यहाँ पे विड्थ है, ये ब्रैकेट में आएगी। देखो एक और ब्रैकेट शुरू हो रही है यहाँ पे, ब्रैकेट 10, 5, जो भी आप उसकी कस्टमर आईडी की विड्थ रखना चाहते हैं आप वो रख दें। और देखो बेटा, फिर जब ये स्क्वायर ब्रैकेट आता है, अब ये कम होती जा रही है कन्वेंशन, अब लोग नहीं लिखते, वो ऐसे लिख देते हैं ऑप्शनल। लेकिन देखो जो स्क्वायर ब्रैकेट होती थी, इसको हम जब यहाँ पर देखते थे ना, तो हम समझ जाते थे कि ये चीज ऑप्शनल है, ये लिखें या ना लिखें कमांड चल जाएगी। लेकिन देखो, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये वाला फील्ड कस्टमर आईडी नल ना आए, खाली ना छोड़ा जाए, तो मैं इसके आगे लाजमी लिखूंगा नॉट नल। अगर मैंने यहाँ पे कुछ ना लिखा तो ये बाय डिफॉल्ट नल अलाउ कर देता है, ये बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू ले लेता है। तो जरा बताओ क्या कॉन्सेप्ट है नॉट नल और नल का? जरा मुझे, अगर मैं ना लिखूं तो क्या होगा, और अगर मैं कोई खास चीज चाहता हूं, एक मिनट बच्चे को बुला लूं ताकि इसका नुकसान ना हो। चलो अब जरा देखो दोबारा से, ये लो बेटा। अगर मैं अब देखो, अगर आपका ध्यान कहीं और है तो प्लीज इधर आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 60 में से 5 नंबर थे, इसलिए कोशिश करो कि इसको पढ़ो। अगर मैं यहाँ पे कुछ ना लिखूं तो बाय डिफॉल्ट ये फील्ड, यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूं, ये वाला कॉमा यहाँ लग जाए, और मैं यहाँ पे लिखूं क्लाइंट कस्टमर नेम शॉर्ट टेक्स्ट और 10, और फिर ये भी ना लिखूं यहाँ पे कॉमा, और बल्कि कॉमा भी नहीं, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन बंद करूं, 2 फील्ड का टेबल बन जाएगा। तो अगर मैं नॉट नल नहीं लिखता तो क्या होगा? अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता तो क्या होगा? डिफॉल्ट नल आ जाएगा सर। सर ये नल अलाउ करेगा, अगर यहाँ पे किसी ने कस्टमर की आईडी खाली छोड़ दी तो ये ले लेगा। तो अब देखो इसका मतलब ये है
कि बाय डिफॉल्ट नल लेता है, और अगर मैं चाहता हूं कि नॉट नल हो तो मैं उसकी विड्थ को ब्रैकेट में लिखने के बाद स्पेस दूंगा, नॉट नल लिखूंगा और कॉमा दूंगा, फिर आगे दूसरा फील्ड, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, और जब सब फील्ड डिफाइन हो जाए तो ये जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है इसको क्लोजिंग ब्रैकेट से बराबर करूंगा, और सेमी कॉलन होता है हमारे पास कमांड टर्मिनेटर। कमांड टर्मिनेटर, अब बताओ समझ में आता है? यस सर। यस सर। अब जरा देखो, अब जरा इसी की बुनियाद पे देखो, इसी यस की, ये सर। देखो, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो मेरा बेटा, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आप क्या रखना चाहते हैं? मैं रखना चाहता हूँ स्टूडेंट टेबल। देखो वो एरोज हट गए, देख रहे हो? जो मैंने कहा था इस एरो के अंदर जो भी है वो आपने लिखना लाजिम है। ये एरोज क्या बता रहे हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, कि इसके अंदर वैल्यू देना। ये नहीं कह रहे कि हमें लिखना। देखो वैल्यू मैंने दी, देखो मैंने फिर लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट की, ये लेफ्ट ब्रैकेट आ गई। फील्ड का नाम जरूर लिखना है, फील्ड वन, तो देखो मैंने यहाँ पे रेज नंबर लिखा, मैंने लेस देन ग्रेटर देन को हटा दिया। फिर आगे टाइप था, मैंने स्पेस दिया, मैंने टाइप लिखा टेक्स्ट, मैंने विड्थ लिखी 6, और यहाँ पर एक मुझे वो कॉमा चाहिए था, मैं लगा दूं ताकि आप लोग गलतियां ना करते रहे बाद में। बस, और मैं इसको ओपन कर दूं, हो जाओगे। चलो देखो मैंने कॉमा लगाया, मैंने नल नॉट नल नहीं लिखा। अब ये मुझसे नल वैल्यू ले लेगा, शोगल है। मैं अभी प्राइमरी की वाली कहानी कुछ नहीं करना चाहता, सिंपल सिंपल चलते हैं। नेक्स्ट देखो, मैंने कॉमा के बाद इसके आगे नेम लिख सकता था, मैंने नहीं लिखा। मैं रीडेबल बना रहा हूँ, मैं नेक्स्ट लाइन में गया, नेम टेक्स्ट, और उसकी विड्थ दी 25 कैरेक्टर का हो सकता है, कॉमा क्लास टेक्स्ट 5 कैरेक्टर्स का होता है, ब्रैकेट बंद। और देखो इस ब्रैकेट को मैंने इक्वेट किया, इस ब्रैकेट के साथ बैलेंस किया, बराबर किया, और सेमी कॉलन लगाया। तो क्या हुआ? अब मेरे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसने कमांड खत्म की है, कंपाइल करो। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर, आ गया। एक्सीलेंट। अब जरा सारे बच्चे इधर देखो, अपने पास नोट्स बनाने शुरू करो। ये वाले स्क्रीन तुम्हें मिल जाएंगे, तुम जो कहोगे तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अभी इधर ध्यान दो। लिखो हाउ टू राइट अ सीक्वल कमांड। लिखो मेरा बच्चा जल्दी से। करेक्ट। हाँ शाबाश, पेन निकाल लो। फिर आप बोले। हाउ टू राइट अ सीक्वल कमांड इन MS Access। हो गया। ठीक है, अब देखो, अब जरा सब बच्चे अब लिखना छोड़ें, इधर गौर कीजिए बेटा। देखो बेटा, इसमें मैंने अभी तक आपको कोई एडिटर नहीं दिखाया जहां पर आप एडिट कर सकें, ऐसी बात है या नहीं? नहीं दिखाया। अब देखो मैं चाहता हूँ, ठीक है, देखो अपने पास अब पाथ लिखो, मेन मेन्यू, एरो, क्रिएट, लिखो मेरा बेटा जल्दी जल्दी। मेन मेन्यू, एरो, क्रिएट, और देखो बेटा क्रिएट के बाद लिखो एरो लगा के क्वेरीज, यानी हमने क्वेरीज की कैटेगरी में जाना है, रिबन के ऊपर क्वेरीज। और फिर अब आप यहाँ पे देखो, लिखो डिजाइन क्यूरी। वही पुरानी वाली कहानी कर रहा हूँ, लेकिन अभी बताऊंगा एडिटर ओपन कैसे होना है। डिजाइन क्यूरी, डिजाइन लिखो जरा। लिख लिया सबने यहाँ तक? जी सर। अब इधर ध्यान करो, फिर अपनी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो, चेक करो, क्लिक किया, देखो ये तो वही आ गया है सर, ये तो वही है। यस और नो, पहले चेक करो, यस सर। है ना? अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड टॉप पे देखो, ये सीक्वल नजर आ रहा है, आ रहा है यस सर। बेटा। ये जो अब जिसके उधर रेलगाड़ी चल रही है, जरा खामोश रहेगा, माइक ऑफ रखेगा, बाकी कोई बोलने की जहमत करो, पता चले खाना नहीं खा रहे, सो नहीं रहे। ये देखो बेटा, शो टेबल है। अब ये एक ऐसा डायलॉग बॉक्स है जो कि जिसको हम अपनी HCI की जबान में कहते हैं, कंप्यूटर की जबान में कहते हैं मॉडल डायलॉग बॉक्स। जो अगर सामने आ जाए तो कहता है पहले मुझे जवाब दो, मैं कोई और। देखो मुझे, मैं सीक्वल व्यू को क्लिक कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करने दे रहा। ये देखो, देख रहे हो कि नहीं? जी सर। तो अब आप लोग अपनी नोटबुक्स में लिखो, विदाउट एडिंग एनी टेबल, कोई टेबल ऐड नहीं करना, विदाउट एडिंग एनी टेबल, close the show table dialog box, close the show table
डायलॉग बॉक्स। हो गया। हाँ जी, किस हो किस गया ने सर। नहीं लिखा अभी तक? सबने लिख लिया? पक्की बात? जी सर। यस सर। अब सुनो, मैं इसको क्लोज करता हूँ। जैसे मैंने बताया है कि यस आपने सर, लिख लिया। कोई टेबल ऐड नहीं करना और आपने क्लोज करना है। मैंने क्लिक किया क्लोज। देखना लेफ्ट साइड पे यहाँ पे क्या होगा, जरा गौर करते रहना। मैं इसलिए अपने बच्चे गाने तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपने से अक्सर बच्चों ने से कभी टच नहीं किया, तो अगर एक आध को आता है तो वो बहुत ज्यादा खुश ना हो, ठीक है। ये मैंने क्लोज किया। ये देखो यहाँ पर क्या है, ये सीक्वल व्यू है, नजर आ रहा है? इसको जरा ड्रॉप करके देखते हैं। ये देखो डिजाइन व्यू जिसमें हम थे, और दूसरा कौन सा, जरा नोट करो। सीक्वल व्यू। तो अब लिख लो फ्रॉम द लेफ्ट टॉप रिबन, फ्रॉम द लेफ्ट टॉप रिबन ऑफ डिजाइन मेन्यू। डिजाइन के मेन्यू के अंदर होता है हमेशा, यार तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर वहां तो था ही नहीं। डिजाइन का मेन्यू लोगे तो नजर आएगा फ्रॉम द डिजाइन मेन्यू। क्या दोबारा बोलेंगे दफा? तुम स्टार्ट बोलो से। मैंने क्या लिखवाया, कोई और बच्चा बोलो मैंने बोला क्या था। सर फ्रॉम लेफ्ट टॉप रिबन ऑफ डिजाइन मेन्यू। राइट, फ्रॉम द लेफ्ट टॉप रिबन ऑफ डिजाइन मेन्यू क्लिक SQL व्यू, सीक्वल व्यू। क्लिक SQL व्यू, सीक्वल व्यू। जो नए बच्चे हैं एक एक लफ्ज लिखना बेटा, आपको कुछ मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। अब देखो मैं इसे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, अब इधर ध्यान करो अपनी स्क्रीन पर। क्लिक किया, ये देखो बेटा ये एडिटर है जहाँ मैं टाइप कर सकता हूँ, तो मैं नजर आ रहा है ये सब। यस सर। अब देखो मैं यहाँ पर एक कमांड टाइप करता हूँ, और मैं जान के कर रहा हूँ ताकि तुम्हें ये ना लगे कि यार इस सरने में मैं तुम्हें कुछ ओरेकल का एक आधा हिंट दूंगा, जरूर दूंगा नए टीचर के लिए। लेकिन मैं एक्सेस का इसलिए करके दिखाना चाहता हूँ कि नॉर्मली एक्सेस का जो सिंटेक्स है ये उससे हल्का सा मुख्तलिफ है, बहुत मामूली सा, लेकिन है। इसलिए उसे करके देखते हैं। देखो इसमें आप छोटा लिखो या बड़ा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। MS एक्सेस बहुत फ्रेंडली है कि ये हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं है। तो मैं टाइप कर रहा हूँ कैपिटल में, आप भी आदत बनाना। क्रिएट टेबल, देखो रिजर्व वर्ड मैंने लिखा, इसका स्पेस देता हूँ। अब मैं आगे लिखता हूँ कस्टमर अंडरस्कोर TABLE। देखो जरा गौर करना, मैंने ये वाला काम कर लिया है। क्रिएट टेबल और आगे टेबल का नाम, यस और नो। जी सर। अब मुझे बताओ मैंने अब क्या करना है, मैंने अब इसके बाद क्या काम करना है, स्पेस दे के या निचली लाइन में जाके? लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल डालनी है। नहीं डालनी बेटा, मैंने आपसे कहा था कभी भी, मैंने इसलिए कितना टाइम लगाया है। ये सिंबल सिर्फ ये बताता है कि इसके अंदर वाली चीज में कुछ लिखना है, ये वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ आना है। और स्क्वायर ब्रैकेट हमें यहाँ पर इस सिंटेक्स में ये बताता है कि इसके अंदर वाली चीज ना भी लिखने तो चलेगा, ये बताना मकसद था। तो ये नहीं सर डालेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे और पहला फील्ड देंगे। अब देखो मेरे पास यहाँ पे पहला फील्ड क्या, जरा गौर करना। मैं नेक्स्ट लाइन में गया और मैंने यहाँ पर लिखा ब्रैकेट स्टार्ट, ये देखो ब्रैकेट शुरू हुई। यहाँ पर मैंने कहा C_ID, कस्टमर की ID, और इसको मैंने टाइप दिया टेक्स्ट C1 C2 C3, मैं चाह रहा हूँ टेक्स्ट टेक्स्ट। और अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने उसका साइज दे दे। 5 की विड्थ दे दी। सॉरी बेटा, सर मैंने क्या उसका साइज दे दिया। उसका साइज दे दिया, राइट। अब देखो मैंने यहाँ पे कहा कस्टमर नेम C_name, और मैंने इसको भी टेक्स्ट टाइप दिया, और मैंने इसको 25 या 20 कैरेक्टर्स दे दिए, चलो 20 दे देते हैं। फिर मैंने कॉमा दिया, कॉमा से सेपरेट करना होता है। अब मैंने कहा कस्टमर एज, AGE एज। अब मैंने इसे कहा नंबर, और यहाँ पे मैंने इसको कह दिया, वहाँ पे हमारे पास क्या क्या टाइप्स थे, मैं एक सेकंड देख रही हूँ क्या, क्योंकि ना मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ सर नंबर देख, इंटीजर और लॉन्ग तो थे मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ और देखना चाह रहा हूँ, एक सेकंड मुझे देखो। मैं तुम्हें कोई ऐसा दिखाऊं जिसको मैं तक इसको नंबर और यहाँ से भी फॉर्म बगैर लॉन्ग शॉर्ट को मैं इसको देखना चाहता हूँ, एक लम्बा रुको। ये देखो बेटा, आप बाइट दे सकते हो, इंटीजर दे सकते हो, लॉन्ग इंटीजर दे सकते हो, सिंगल डबल जो भी आप चाहते हो, ठीक है। मैं सिर्फ इसको इंटीजर देना चाहूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ। अब आपको बात नहीं, सॉरी, तो हाँ इसको क्लोज करता हूँ, सेव नहीं करना। तो देखो अब मैंने जान के पहले नंबर लिखा और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा इंटीजर, ब्रैकेट क्लोज की।
अब ये ब्रैकेट तो इसके लिए क्लोज हुई, अब ऊपर वाली के लिए भी ब्रैकेट क्लोज करना था, तो मैंने एक और ब्रैकेट डाली और सेमी कॉलन दिया। अब ये मेरी कमांड पूरी है। पहली बात समझ रहे हो कि नहीं? जी सर। अब सर देखो, यहाँ पे बोलो बोलो बोलो। जो आपने टेक्स्ट का ये जो कैपिटल और स्मॉल लिखे, इसका तो कोई इशू नहीं देखो आएगा? मैंने तुम्हें इसलिए जान के, देखो मैंने क्या पंगा लिया, जरा नोट करना, ये टेक्स्ट छोटा लिखा, इसका और टी अगला? बड़ा, हाँ समझ रहे हो ना? तो और जी ऊपर मैंने सर। कमांड, मैंने तुम्हें एक जुमला बोला था कि ये जो है ना, ये यूजर फ्रेंडली है, केस सेंसिटिव नहीं है। ऑरिकल तुम्हें तंग करेगी, वो कहेगी जी कैपिटल लिखना है तो कैपिटल लिखना है। अगर सर्च कर रहे हो, नाम तुमने इमरान कैपिटल में लिखा है, तुम्हें वो सर्च नहीं करेगा तुम स्मॉल में लिखो, लेकिन यहाँ पर मजे हैं, इसलिए इसमें परेशान नहीं होना। ठीक हो गया? ओके सर। अब लिखो नाउ रन द क्यूरी। अब लिख लो राइट द क्यूरी एंड नाउ रन द क्यूरी फ्रॉम डिजाइन मेन्यू। डिजाइन के फिर जाओगे तुम डिजाइन में, अभी ये नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे रन का ऑप्शन, लेकिन तुम्हें बताता हूँ मैं। फ्रॉम डिजाइन मेन्यू, ये देखो मैं क्लिक करता हूँ डिजाइन मेन्यू, तो ये डिजाइन, तो ये देखो ये तुम्हें रन का कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, ये देखो रन का टूल नजर आ रहा है, सॉरी, नजर आया? जी सर। अब सब बच्चे देखें जरा, मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होता है, देखो जरा रन। क्रिएट टेबल में कह रहा है एक सिंटेक्स एरर है, और वो हमें यहाँ पे हाँ कह रहा है सिर्फ नंबर लिखो। चलो मैं देखना चाहता हूँ, एक सेकेंड। इंटीजर, इसने कुछ नहीं किया। अब मैं इसको रन करता हूँ, क्या हो गया भाई? एक क्लोज हुआ, दूसरा क्लोज हुआ, हो गया ना? सर यहाँ हो गया हो गया, नहीं हो गया बेटा, मैं समझ गया। एक बात सुनो, यहाँ पर अभी ये हमें विड्थ नहीं देने दे रहा, कोई बात नहीं। हमने एक, जैसे मैं दो ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा के दोबारा किया, इसलिए उसने मुझे एरर दिया। अब जरा देखो इसका नाम क्या है, कस्टमर टेबल नाम है ना। जब मैंने इसको रन किया, देखो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं दिखा रहा, लेकिन जरा यहाँ पर नोट करना, यहाँ पर कस्टमर का टेबल बन गया, ये नोट करो। और जब मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ, चेक करना, कस्टमर, दूसरे वाले लेक्चर में तुम्हें यहाँ पे कुछ और नजर आएगा, स्टूडेंट टेबल 2 नजर आएगा और सारे नजर आएंगे, क्योंकि ये मैंने उनको पढ़ाया, तुम्हें जरा डिफरेंट कर रहा हूँ। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एज। अब देखो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ TWO, ये मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा। देखो जैसे इसको टैप करूंगा TWO, ये देखो जो वैल्यू आप डाल रहे हैं ये इसके टाइप से मैच नहीं करती। तो अब मैं इसमें एक सही रिकॉर्ड, सॉरी, मैं इसमें एक सही रिकॉर्ड डालकर देख लेता हूँ। कस्टमर आईडी C12, नेम इमरान, एज 49, टैब। ये देखो इसने डेटा मुझसे ले लिया, यस और नो? यस सर। अब जरा सब बच्चे गौर करो इस वाले में, देखो अभी जो मैंने अभी Yes, कमांड sir. है ना, इसको मैं क्लोज करूंगा। राइट डाउन क्लोज एंड सेव, क्लोज एंड सेव द क्यूरी, लिखो जरा क्लोज एंड सेव द क्यूरी। अभी ये सेव नहीं हुई है, जाया हो जाएगी ये। अब देखो मैं इसे कहता हूँ यस, और इसे मैं कहता हूँ क्रिएट टेबल। ओके, अब देखो मेरी क्यूरीज में से मुझे यहाँ पर नजर आएगा कि ये देखो क्रिएट टेबल की क्यूरी है जो तुम्हारे पास पड़ी हुई है। अगर मैं इसको दोबारा चलाऊंगा तो ये क्या गलती करेगा, बताएगा कोई मुझे? ये टेबल क्रिएट कर देगा। अब तो ये सेव हो गया, इसमें एरर भी कोई नहीं है, टेबल क्रिएट करेगा। तो इसको रन करना पड़ेगा। इसको रन करेंगे तो क्या होगा बेटा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। असल में इंतजार कर रहा हूँ कि शायद डिले है या क्या, आपके जवाब क्यों नहीं आ रहे, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज सही आ रही है? क्योंकि मैं तो Yes, sir. पूरे कमरे में गूंज रहा हूँ। हाँ मैं पूरे, अभी मैंने माइक और मुंह के करीब कर लिया, मैं तो चीख चीख के बोल रहा हूँ। देखो बेटा, जब मैं इसे क्लिक करूंगा ना, तो इसका मतलब है कि एक टेबल क्रिएट करो, कस्टमर टेबल। रिलेशनल मॉडल में मैंने आपसे बताया था, क्या एक नाम के दो टेबल हो सकते हैं? नहीं सर। तो आप बच्चे फिर हमसे क्या जिद लगाते हैं बाद में, सर मैं जब उसे क्लिक करता हूँ मुझे एरर देता है। देखो मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ, बिल्कुल सही एरर दे रहा है। आप एक ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि ओवरराइट कर देगा, क्योंकि आपके पास टेबल पहले से मौजूद है। मैंने कहा मत करो। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो उसको राइट क्लिक करता हूँ, इसके डिजाइन व्यू में जाता हूँ, टेबल का सिर्फ नाम बदल देता हूँ, कस्टमर टेबल _2, दूसरा टेबल बनाओ यार। अब मैं इसको फिर रन करता हूँ, पहले मैं इसको सेव कर लूँ जरा, सेव, यस, ये सेव हो गया नए नाम से। अब जब मैं इसे चलाऊंगा, देखो क्या होगा, देखना यहाँ पर, देखना फर्क यहाँ पड़ेगा।
एक टेबल ऐड होगा, क्लिक। You're about to run a data that modify data in your table, yes। ये देखो सेकंड टेबल क्रिएट हुआ है। अब इसको दोबारा चलाऊंगा, मुझे फिर ये एरर देगा, देखो डबल क्लिक, यस। और ये इसने कह दिया पहले से मौजूद है, मैं नहीं बना रहा। तो देखो अब समझ में आ गया कि हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो रहा है। अब मैं एक और क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं इसको चेंज करूंगा। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है कि एक ही जैसे फील्ड के सब टेबल बने। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपके जहन, आप लोग बाद में आते हैं सर वो मैंने किया एक दफा तो चली, फिर वो चली नहीं। असल में वो एक दफा अपना टेबल बना चुकी है, वो दोबारा नहीं बनाएगी। देखो अब मैंने 3 लिखा है, डबल क्लिक करता हूँ, यस करता हूँ, ये इसने तीसरा टेबल भी बना दिया। पहले बताओ टेबल क्रिएट करना समझ में आया? जी सर। यस सर। और सच सच बताओ ये कितना मुश्किल है? जो बच्चे कहते हैं सर हमें तो नहीं आती, सही सही बताना है। सर इजी है वो। बहुत इजी है। देखो बेटा ये लैंग्वेज वो है जिसको हम कहते हैं क्लोजर टू द नेचुरल लैंग्वेज, अंग्रेजी के करीब है ये। तो ये हमें मजे की लगती है और हमें अच्छी भी लगती है और ये आसान भी है। तो अब देखो मैं इसी को थोड़ा सा आगे ले, हम हर स्टेप पे एक काम किया करेंगे और फिर हमें इंजॉयमेंट होगी कि हाँ यार हमने कुछ किया है। ये तो हो गई टेबल क्रिएट करना। अब नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि सर हमने टेबल बनाया, आपने प्राइमरी की नहीं दी उसमें। हाँ देखिए अब यहाँ पर चलिए, क्रिएटिंग अ टेबल विद प्राइमरी की, ये वाला बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने जान के इसको यहाँ रखा है। ये आपके दूसरे सर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको समझा दूं ये क्या कर रहा है। और फिर उसके बाद मैं बाद में इसको एक्सेस में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखो बेटा वो ही सब कुछ है सिंटेक्स। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, पहला फील्ड, उसकी टाइप, उसकी विड्थ। और देखो ऑरिकल कहता है, अभी आपने परेशान नहीं होना, इसको बिल्कुल मत याद रखना, मैं आपसे चाह रहा हूं। लेकिन वो जब सर पढ़ाएं तो आपको हल्का सा हिंट होना चाहिए कि एक कॉन्स्ट्रेंट, इसके ऊपर हम कोई कंडीशन लगा रहे हैं फील्ड 1 पे प्राइमरी की, तो कॉन्स्ट्रेंट का लफ्ज आएगा। फिर क्योंकि ये कांस्टेंट एक नहीं होता, डेटाबेस में 50 कांस्टेंट्स लगे होते हैं, इस टेबल पे भी उस टेबल पे भी, तो हमें उस कांस्टेंट का कोई नाम देना होता है, ए बी सी डी एक्स वाई जी, और कोई मीनिंगफुल भी। मैं दिखाऊंगा मैंने कैसे इसको मीनिंगफुल रखता था मैं, तो वो करेंगे। और आगे फिर रिजर्व वर्ड लिखेंगे प्राइमरी की। तो इस फील्ड के आगे हमने प्राइमरी की लिख दिया, कैसे? कॉन्स्टेंट लिखा, कॉन्स्टेंट नेम लिखा, प्राइमरी की लिखा, कॉमा लगाया, और आगे सारे फील्ड 10 12 2 4 जितने हैं सब डिफाइन किए। और यहाँ पे कॉलन नहीं है, ये सेमी कॉलन है। मैं इधर ही इसको भी ठीक कर दूं, सेमी कॉलन है, और इधर ही इसका एक डुप्लीकेट ले लूं ताकि आपको बहुत सारी आसानियां इधर से ही मिल जाए। ये देखो अभी तुम हंस पड़ोगे कि यार सर हमें मुश्किल काम करके फिर आसान करके दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता होगा काम कितना आसान है और कोई लड़का इस काम से ना भागे बस। चलो अब देखो जरा, देखो बेटा आप क्या है, क्रिएट टेबल, मैंने क्या किया, क्रिएट टेबल, फील्ड 1 रेज नंबर, टाइप टेक्स्ट विड्थ 4। और देखो मैंने यही लफ्ज, ये रिजर्व वर्ड है, कॉन्स्ट्रेंट को कॉन्स्ट्रेंट लिखा, प्राइमरी की को देखो मैंने एंड में प्राइमरी की लिखा। लेकिन बीच में क्या है, मुझे कोई अपनी समझ के मुताबिक इसका नाम रखना है कि जो ये कंडीशन लगा रहा हूं, क्या पता कल को प्राइमरी की हटानी हो, तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि तुम ये वाली कंडीशन हटाओ। तो जब तक मुझे नाम ही नहीं याद कि कौन सा नाम मैंने इसको कॉन्स्टेंट को दिया, तो मैं कैसे हटाऊंगा? तो देखो क्या होता है, कॉन्स्टेंट नेम की जगह मैंने लिखा, देखो मेरी अपने जहन में क्या चल रहा था जब मैंने बनाई होगी, स्टूडेंट का टेबल है, रजिस्ट्रेशन नंबर की है, और उसके ऊपर कांस्टेंट है पी के। अगर मैं इसकी जगह ए बी सी डी भी लिख दूं ये काम कर जाता है। लेकिन मैंने देखो समझने के लिए क्या किया, कांस्टेंट के बाद जो नाम दिया, टेबल का नाम, फील्ड का नाम, और प्राइमरी की का कांस्टेंट, और आगे रिजर्व वर्ड प्राइमरी की। पहले बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं? जी सर है। पक्की बात है सारों को? यार अगर हम यहाँ पे पीके ना लिखे तो? आप देखो मैं तो बता रहा हूँ, आप इधर कुछ भी ना लिखें, मैंने ये तो बताना चाह रहा हूँ। रुको मैं अब तुमसे शुगल लगाता हूँ, इसको भी हटा दो, सारे को हटा दो। ये तो मैं जब ऑरिकल वाले सर कराएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे, मैं एबीसी लिख देता हूँ इसकी जगह। वो तो मैंने अपने लिए किया था ना कि मुझे समझ में आए यार कि स्टूडेंट का टेबल है, फलाना है, और फिर क्योंकि देखो ये फॉरेन कीज भी तो लगेंगी ना अभी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जी ये सर। कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये मेरा जाती सा एक ख्याल है कि मैं अपनी समझ के मुताबिक ऐसे लिखता हूँ। तो आप इधर एबीसी लिख दें। जब इसको चलाएंगे तो एक टेबल बनेगा जिसकी पहला ये वाला कॉलम, आप बेशक दूसरे के आगे लिख दें, तो जिसके आगे लिखेंगे ना वो वाला एट्रीब्यूट, वो वाला फील्ड प्राइमरी की बनेगा। पहले बताओ ये बात आप समझ में आई? जी सर। अब देखो जरा गौर करना,
अब यहाँ पे मैंने एक चीज शुगल की थी, एक्सेस में तुम्हें अब शुगल लगेगा, जो नए बच्चे हैं जो भी डर रहे हैं कि यार क्या है हमें तो समझ नहीं आ रहा, जरा गौर करना। यहाँ पे ये क्या है, सिर्फ जिस फील्ड को प्राइमरी की बनाना हो उसकी विड्थ डिफाइन करने के बाद एक स्पेस दो और आगे रिजर्व वर्ड लिख दो प्राइमरी की, बात ही खत्म, बात ही खत्म, ये बन जाएगा। देखो मैंने अब क्या किया, क्रिएट टेबल, स्टूडेंट टेबल 2, राइट नंबर, टेक्स्ट 4, देखो मैंने आगे क्या लिख दिया इसके, प्राइमरी की। प्राइमरी की। और बाकी मैंने वैसे डिफाइन किए, नेम टेक्स्ट 25, क्लास टेक्स्ट 5, सेमी कॉलन, मैंने सब कुछ किया। अब जरा आओ और देखो यही काम तुम्हें अब मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें कितना ही आसान लगता है। क्रिएट टेबल को मैं दोबारा खोलता हूँ, डिजाइन व्यू, और देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेबल नंबर 4 बना देता हूँ ताकि ये देखो टेबल तुम्हें नजर आ रहे हैं, 2 3 नजर आ रहे हैं, ये नहीं बनाएगा। तो मैंने अब इसको एक और नाम दिया क्योंकि हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, इस तरह से होता नहीं लेकिन हम कर रहे हैं, CID टेक्स्ट, और देखो यहाँ पे क्या लिखूं तो प्राइमरी की बन जाएगा ये। अच्छा लोग समझ आ रहा है, यानी मुझे लगा तुम्हें समझ कुछ नहीं आ रहा। और सर और सर तुम लोग सारे खामोश बैठो, मैं इसलिए परेशान। चलो देखो, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ब्रैकेट, CID टेक्स्ट 5, उसकी विड्थ, और उसके फौरन बाद प्राइमरी की का सिर्फ लफ्ज ऐड कर दो, फिर कॉमा लगाओ, नेम डिफाइन किया, एज किया, बंद कर दिया। और जरा इसको अब रन करूंगा तो देखना कि क्या ये आम टेबल बनेगा या नहीं। देखो मैं रन करता हूँ, रन, टेबल बना है 4। अब जरा इसको सेव कर लेता हूं मैं और मैं कहता हूँ यस, हो गई। अब जरा देखो 4 में जाते हैं, इसके डिजाइन व्यू के अंदर दोबारा चेक करो प्राइमरी की बन गई है कि नहीं बनी है। यस सर बन गया सर। सर बन बन गई है। गई है। इतना सा था कि देखो जो हमने ये वाला था, इसका डिजाइन व्यू भी खोल लेते हैं जरा। ये जो हमने बनाई थी पहला टेबल, कस्टमर टेबल, हमने वहां प्राइमरी की का वर्ड नहीं लिखा था, नहीं लिखा था ना, यस सर, नहीं लिखा था। सादा, राइट, तो सादा सादा टेबल बना। क्योंकि फोर्थ वाले में क्योंकि हमने इसके साथ लिखा था और हमने इसको, अच्छा खुला हुआ, सॉरी, हमने इसको प्राइमरी की का वर्ड दिया था CID को, देखो उसके साथ प्राइमरी की बन गई। पहले बताओ यहां तक कुछ समझ में आता है या नहीं। यस सर समझ सर आ गया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, चलो शाबाश। अब देखो देखो ये क्या है, ये एक एक नंबर है, एक कमांड एक नंबर है, देख लो बस, तुम ये याद रखना। इसलिए कह रहा हूं कि इसको बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं छोटे बच्चों की तरह, इसको छोड़ना नहीं, ना चॉइस पे और ना कि भाई कोई बात नहीं। अब देखो ये तो प्राइमरी की हो गई। अब जरा बात करते हैं क्रिएटिंग अ टेबल विथ कॉम्पोजिट प्राइमरी की। ऑरिकल में कैसे होता है वो भी हिंट दूंगा, एक्सेस में कैसे होता है जरा इसको भी देखें। अब देखो जरा, क्रिएट टेबल वैसे ही है, टेबल का नाम, पहला फील्ड, दूसरा फील्ड, 10 फील्ड जितने भी है सब कर लो। आखिर में जाके अब उसी तरह लिखो कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट का नाम, प्राइमरी की, फील्ड 1 एंड फील्ड 2, जितने फील्ड्स को मिला के तुमने बनाना है, 3 को बनाना है, तीनों फील्ड्स के नाम लिख दो। अब देखो मैंने नीचे क्या किया, क्रिएट टेबल, स्टूडेंट टेबल 3, राइट। अब देखो मैंने एक लाइन में लिखा है जान के, ताकि जगह भी बचे और तुम्हें समझ आए। एक लाइन में राइट नंबर, नेम, क्लास, अलग अलग लाइन में लिखा करो, लेकिन देखो इसको वो पढ़ेगा। और फिर कॉमा के बाद जब सब डिफाइन हो जाए कॉमा दो और लिखो कॉन्स्ट्रेंट, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन क्लास प्राइमरी की। देखो मैंने क्या पंगा लिया, अब मैंने कहा स्टूडेंट का टेबल है, रजिस्ट्रेशन नंबर और क्लास मिलकर क्या कांस्टेंट लगा रहे हैं, प्राइमरी की का। फिर वही वाली बात है, हाँ अब तुम्हें समझ आ रहा है, अब तुम समझ। देखो मैंने क्या किया, स्टूडेंट का टेबल, रजिस्टर नंबर और क्लास, दो एट्रीब्यूट्स मिलकर, दो फील्ड्स मिलकर प्राइमरी की बनाएंगे, यानी कॉम्पोजिट प्राइमरी की। तुम इसकी जगह ABCD लिख सकते हो जैसे मैंने पहले कहा था। और उसके बाद वर्ड क्या लिखो, रिजर्व वर्ड, देखो ये क्या है, प्राइमरी की। और फिर इसके देखो, इससे नहीं पता चलेगा एक्सेस को, ये तो मेरा दिमाग है। एक्सेस को प्राइमरी की के बाद जब ब्रैकेट में हम लिखते हैं ना, तो दोनों फील्ड्स के नाम लिखो, रेज नंबर, ये देखो मैंने लिखा रेज नंबर, फिर उसके बाद ये आखिरी था क्लास, मैंने लिखा क्लास, फिर इसको बंद किया। अब देखो ये है ऑरिकल का, जरा एक लम्हे के लिए मुझे बताओ ये हमारे इसमें कैसे काम करेगा एक्सेस में, जरा सोचो। सर सिंपल हम प्राइमरी की लिख के आगे उसके लिख दीजिए रेज नंबर क्लास। एक्सीलेंट, तुम ICS हो या FSC हो? FSC। बस खत्म हो गई बात, चलो जी। अब देखो जरा कहानी सुनो, अब क्या होने लगा है सर, अब हमने कॉम्पोजिट की बनानी है और हम उसके लिए क्या चाह रहे हैं कि दो एट्रीब्यूट्स हों। अब देखो कस्टमर ID, कस्टमर नेम, कस्टमर एज। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर कस्टमर
एड्रेस लिख देता हूँ। अब वो तो आईडी काफी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको, और यार मैंने क्यूरी लिखनी थी, मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा क्यों डाल रहा हूँ, इसको हटा दो। अब मैं इस क्यूरी को खोलता हूँ दोबारा डिजाइन व्यू में। देखो मैंने प्राइमरी की इसके आगे रखी हुई थी, मैं इसके आगे से हटा लेता हूँ, कंट्रोल एक्स। अब देखो मेरे पास क्या बन रहा है, क्रिएट टेबल, कस्टमर टेबल 5 कर दो इसको 5। और अब देखो मैं इसको बनाता हूँ कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम को मिलाकर कॉम्पोजिट की बनाना चाहता हूँ। तो मैं सेमी कॉलन यहाँ पर नहीं दूंगा, मैं आखिरी कस्टमर एज के बाद एंटर लगाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइमरी की, जैसा उस बच्चे ने बताया। और इसके बाद ब्रैकेट्स में क्या लिखना होगा, कोई बताएगा मुझे? सर आईडी और सर सर आइडिया नेम। वेरी गुड, CID कॉमा सीड। ऑल्दो मुझे पता है लॉजिकली ये गलत है, CID सर आपने नेम के साथ मिलाया है, लेकिन बता रहा हूँ कि कोई से 2 फील्ड मिला ले तो आपका ये बन जाता है। अब जरा गौर कीजिए, मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे क्या कहता है, देखिएगा ये अब रन करते क्या बनाता है। सॉरी मैंने रन किया, अच्छा कॉन्स्ट्रेंट क्लॉज, जरा चेक करो मैंने यहाँ पे कोई चीज एक गलत डिफाइन की है। प्राइमरी की सिंबल मेरे पास अंडरस्कोर नहीं था, हाँ ये देख रहा, मैंने नाम ही गलत दिया हुआ है अंडरस्कोर। अब ठीक है, देखो इसमें मैंने डैश डाल दिया था गलती से, नोट किया तुमने? जी सर। तो वो कह रहा है आपकी क्लॉज गलत हो चुकी है। अब देखो मैं यहां से इसको रन करता हूं, तो नोट करो टेबल 5 एक और टेबल बना होगा, जरा इसको देखो। इसको राइट क्लिक करता हूं, डिजाइन व्यू में जाता हूं, देखो बेटा अब क्या बना है, एक की है तो 2 बनी कंपोजिट सर, 2 से मिलकर एक बनी है, दैट इज कॉम्पोजिट प्राइमरी की। बन गई कि नहीं? जी सर। अब देखो बेटा ये वो चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो हम नॉर्मली कहते हैं बड़ा मुश्किल है। अब आप मुझे बताएं क्या ये मुश्किल है? नो सर। ये आपकी प्रोग्रामिंग से आसान प्रोग्रामिंग है। हाँ जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है उस वक्त तक आप सीख चुके होते हैं। तो देखो अभी हमने सिर्फ क्या देखा थोड़ी सी देर में, टेबल क्रिएट करना, टेबल को सिंगल की के साथ प्राइमरी की बनाना, टेबल को कॉम्पोजिट प्राइमरी की के साथ बनाना। पहले बताओ यहां तक कुछ समझ में आता है या नहीं? यस सर। जी सर। एक्सीलेंट। अब देखो जरा, अब मैं एक चीज और करके दिखाता हूं। मैं यहां से तुम्हें कुछ जो मैंने सुबह वालों को पढ़ाई है उनके साथ चलते हैं। टू डिलीट अ टेबल, देखो बेटा डेटा डिलीट करने में और टेबल डिलीट करने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप डेटा डिलीट करेंगे तो टेबल मौजूद रहेगा, लेकिन अगर आप टेबल को ही डिलीट कर देंगे तो डेटा भी जाएगा और टेबल भी। यस और नो? यस सर। अब जरा देखो इसके लिए कमांड है ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। मैं यहाँ पर आता हूँ और देखो अब मैं क्या करता हूँ इसके साथ, हाँ सेव कर लो। यस अभी तो खैर एक ही को सेव कर रहा है मैं। अब देखो मैं फिर से तुम्हारे साथ करता हूँ क्रिएट, मैं यहाँ जाता हूँ क्यूरीज में, डिजाइन क्यूरी, कोई भी टेबल ऐड किए बिना क्लोज, सीक्वल। अब देखो सब कुछ मैंने दोहरा दिया और अब यहां से मैं लिखता हूं ड्रॉप स्पेस टेबल स्पेस, और मैंने कहा था नाम लिखे उस टेबल का। अब मैं कहता हूँ टेबल 2 को मिटा दो। देखो मैं क्या कहता हूँ कस्टमर, और इसको सब स्मॉल भी लिख सकते हो, फिर बता रहा हूँ अंडरस्कोर टेबल अंडरस्कोर 2, जो हमने दूसरा बनाया था उसको मिटाओ। अब इधर नजर रखना, देखो ये टेबल हमारे पास पड़ा हुआ है और इसको उड़ना चाहिए। अब मैं इसको रन करता हूँ और देखता हूँ क्या करता है मेरे साथ। ये देखो बताए बिना इसने यहाँ से टेबल उड़ाया है। यह मतलब बताए से मुराद है पूछे बिना कि वाकई तुम्हें शोर हो यकीन है कि मिटाना है। देखो नहीं, अब क्या है, इसको 3 को मिटाता हूँ, देखो ये नहीं पूछ रहा मुझसे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कभी ये भी काम किया करो तो होश और एहतियात के साथ। 3 रन, देखो ये वाला टेबल अब गायब होगा। जी सर। देख रहे हो, नोट कर रहे हो? तो ये कमांड कितनी मुश्किल है, ड्रॉप टेबल और आगे टेबल का नाम लिखा है, सब गया। यस और नो? यस सर। सर इसके लिए ये नहीं हो सकता कि हमारे से पूछे? यार ये वाली चीज जो है ना, ये मैं बताऊंगा, ये मेरे साथ मोटरवे प्रोजेक्ट में दफा हुआ था। हम दोस्त बैठे थे और हमने ये ऐसी गलती की थी कि हम फिर पूरी रात जागे थे। हमारी 24 आवर्स वो होती थी, या शायद वो नाइट शिफ्ट थी उन दिनों, 12 घंटे की शुरू का टाइम था। तो यार ये वाली जो क्यूरी है ना, ये हमसे कंफर्म नहीं करती। जबकि अगर आप वैसे, मैं तुम्हें देखो यहाँ से करता हूँ राइट क्लिक एंड देन आई से डिलीट, तो देखो ये मुझसे पूरा पूछता है
तो ये हमने उस वक्त भी टेस्ट किया था आज से 22 साल पहले कि अगर हम सीक्वल पे रख के इसको कमांड को चलाएं तो क्या होगा। अब देखो तुम खुद गवाह, मैं 5 भी मिटा के दिखाता हूँ कि यार ये हमसे पूछ नहीं रहा, क्या पता कोई इसके लिए प्रोसीजर लिखे तो काम करे, अदरवाइज ये देखो यहाँ से यूं उड़ाएगा, ये लम्हे में ये गया। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करनी है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ होश में रहना है। तो बताओ ये समझ में आता है? जी सर। अच्छा, अब हाँ चलो वेरी गुड। अब देखो बेटा मैं एक कमांड पे अब जा रहा हूँ, बीच में कुछ देर रुकूंगा ताकि आपको मैं इन सबको बताऊंगा, लेकिन बाकी क्लास को यहाँ से शुरू किया है, आपको भी यहाँ से। ये देखो रिट्रीविंग और फेचिंग, लेकर आना, निकाल कर लाना डेटा, रिट्रीव करना। मैं आपसे कहता हूँ, आपने देखो कमांड्स बनाई थी कि जी मुझे तमाम स्टूडेंट्स दिखाओ जो कि पिंडी के हैं, मुझे तमाम स्टूडेंट्स दिखाओ जो कि इस्लामाबाद के हैं, यस और नो? यस सर। शाबाश। तो देखो अब क्या है, हम यही काम एक्सेस में इस कमांड से करेंगे। देखो सिलेक्ट, ये रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, बेशक कैपिटल लिखो या स्मॉल, ऑरिकल में कैपिटल जाएगा। अब देखो यहां से ये जो इसका एरो है, मैं फिर बता रहा हूं बेटे, ये जो लेस देन ग्रेटर देन है नहीं रहेंगे। और इसके अंदर क्या आएगा, फील्ड, कौन सा फील्ड, रेज नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, फादर्स नेम, फ्रॉम, किस टेबल से, उस टेबल का नाम, और फिर वेयर, सिटी इज इक्वल टू रावलपिंडी। बल्कि मैं इसको देखो अभी एक और अच्छा वो मुझे समझ में आया, याद आ गया, हर दफा हम इसको ठीक करते हैं, ये सब डाउनलोडेड है, मैंने फिर अभी अपने कई साल पहले के लेक्चर से इसको उतारा था, भाई अभी अपडेटेड वर्जन नहीं है, जो हम अपडेटेड को कहीं ना कहीं रख के भूल जाते हैं। अब जरा नोट करना, इसका क्या मतलब हुआ, कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसका मतलब क्या है? जो मैंने ये वेयर कंडीशन लिखी है, ये लाजिम है कि इसके बगैर भी चल जाएगा? नो सर, इसके बगैर नहीं चलेगा। कोई और? ऑप्शनल है सर, क्यों, तुमने क्यों बोला ऑप्शनल है? ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसमें। एक्सीलेंट, वेरी गुड। मैंने कहा था शुरू की कमांड में क्रिएट टेबल में नल और नॉट नल में कि अगर आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ देखें, क्योंकि अब जमाना डिफरेंट है, हमारे जमाने में हमारे टीचर्स एक बड़ा, बुक्स और टीचर्स बहुत शानदार थे यार, इसीलिए अभी तक मैं तुम्हें ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ कि यार ये चीज हमारे बच्चों को बता देती है कि सिंटेक्स के मुताबिक अगर ये नहीं भी होगा तो कमांड चलेगी। हमें पूछना नहीं पड़ता था, हम टीचर को नहीं जाके पूछा सर ये लाजमी है कि लिखें कि ना लिखें, नहीं, हमें पता था कि क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट, और बड़ा एक मजे का था वो यहाँ पे बी लिख के ना उसको, मैं बोर्ड पे आपको पढ़ाता हूँ तो मैं उसको बताता हूँ, हम यहाँ पे बी लिख के उसको क्रॉस कर देते थे, एक उसके बाद लाइन लगा देते थे, जिसका मतलब होता था कि स्पेस है। हमें सर से ये भी नहीं पूछना पड़ता था कि सर यहाँ स्पेस दूं कि साथ ही लिख दूं। यकीन करो इतना मजे की चीज थी। तो आप भी थोड़ा सा ये देखा करो कि इनको जब आप लोग सिंटेक्स लिखो अपनी अदर लैंग्वेजेस का, जावा का, फलाने का, जो भी आजकल आप पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता, तो आप उसके अंदर इस तरह सिंटेक्स लिखो, ये आपको खुद भी अच्छा याद रहेगा और जिसको आप पढ़ाओगे उसको भी समझ में आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये कमांड यहां पर भी अगर मैं सेमीकोलन, देखो यहां तक स्क्वायर ब्रैकेट है, सेमीकोलन को उठाया यहां लगा दूं, अगर मैं यहां लगा दूं तब भी ये काम करेगा। देखो सिलेक्ट, मैंने फील्ड अलग अलग नहीं दिए, मैंने स्टैटिक दे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो स्टार है इसका मतलब होता है ऑल, मुझे तमाम फील्ड दिखाओ, रेज नंबर भी, नेम भी, फादर्स नेम भी, एड्रेस भी, सब बताओ। फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, टेबल का नाम क्या है, जो भी मेरे पास टेबल था वो, और देखो मैंने सेमीकोलन लगा दिया, मैंने कंडीशन नहीं दी। दूसरा क्या हो सकता, देखो सिलेक्ट, रेज नंबर एंड नेम, क्लास भी ना दिखाओ, एड्रेस भी ना दिखाओ, बस ये दो दिखा दो, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। पहले बताओ लॉजिक और सिंटेक्स समझ में आया कि नहीं? जी सर। यस सर, आ गया। अब जरा देखो, अब हम इसको करके देख लेते हैं एक एक, ये देखो जरा। अब यहां से मैं इसी तरह से वर्ड लिखूंगा, सिलेक्ट, छोटा लिखो या बड़ा, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम लोग अभी से अपनी आदत डालो कि नेक्स्ट कोर्स के टीचर हो खुश हो जाएं कि ठीक है सिलेक्ट, पहली दफा मैं ऑल करूंगा, ऑल फ्रॉम, किसमें डेटा था, कल हमने स्टूडेंट में डाला था ना, हाँ, टेबल, मुझसे गलती हो रही है और इसको नहीं, इसको नाराज नहीं होगा ये मुझसे, देखो ये उल्टा हो गया है, एस बड़ा है और बाकी स्टूडेंट, तो मैंने कॉमल, देखो अब मेरी इसको लॉजिक को समझो, सिलेक्ट यानी फेच करो, लेकर आओ, ऑल तमाम फील्ड्स, फ्रॉम टेबल स्टूडेंट से। देखो मैं इसको रन करता हूं तो क्या होता है, ये देखो बेटा, उसने कोई मुझे एरर नहीं कहा कि एस छोटा है, टी बड़ा है, कुछ भी नहीं किया, उसने आपको ये दिया और देखो सारा का सारा डेटा दिखा दिया। पहले बताओ समझ में आता है? जी सर।
अब देखो जरा, मैं इसको क्लोज करूंगा, देखना जरा, ये मुझसे कहेगा सेव करना है, देखो मैं इसे कहता हूं यस। अभी कह रहा है क्यूरी का नाम बताओ, मैंने कहा जी मैंने सिलेक्ट की पहली क्यूरी बच्चों को पढ़ाई है, और दो कि मैं ये स्टोर नहीं कर रहा, डिलीट कर दूंगा, लेकिन देखो ये मेरे पास सिलेक्ट की पहली क्यूरी आई है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूं, ये देखो मुझे फिर डेटा दिखाता है। पहले बताओ बात समझ में आई या नहीं? जी सर आइए। Yes, sir. अब देखो तुम सोचो कि सर आप इसको चेंज करें, मैंने कहा मैं करता हूं। सर इसके सिर्फ हमें नेम दिखा दे, मैंने कहा चलो सिलेक्ट नेम, ये भी मैंने गलत हो गया है मुझसे, ठीक है, देखो जान के नहीं किया मैंने, ये हो गया है, लेकिन ये एरर नहीं देगा, यही इसमें हमें आसानी है। मैंने क्लिक किया रन को, ओ मैं तुम्हें बता दूं अभी मसला क्या है। ये देखो इसका फील्ड ही नहीं होगा नेम, इसका फील्ड क्या है देखो जरा, स्टूडेंट नेम है, ठीक है। अब देखो ये गलती से हुआ, लेकिन अच्छा हुआ हो गया। तुमने जब ये लिखा ना इसके आगे सिलेक्ट नेम, तो इसने इसको वेरिएबल नेम समझा है, कह रहा है अच्छा कंडीशन लग रही है, तो आप क्या करो, इसको वो नाम दो जो टेबल के अंदर फील्ड का है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। और अब आप इसको रन करो, डिजाइन में जाओ, मेन्यू खोलो, रन करो। देखो बेटा उसी टेबल में से ये उन तमाम लोगों के नाम ले आया है जो उस टेबल में मौजूद थे, यस और नो? यस सर। तो ये देखो ये अब इसका डिजाइन है, देख लो इसको, यस। और अब क्या है, मैं कंडीशन लगा रहा हूं, तीसरा काम करने लगा हूं। अब देखो इसी क्यूरी में जाओ, डिजाइन व्यू जो मैं तुम्हें बताया था कि आप इसके नीचे एक और एंटर लगाएं, और वो तो इसके आगे लिख सकते हैं, मैं यहीं पे लिख सकता हूं वेयर सिटी इज इक्वल टू, और कोट्स में देते हैं स्ट्रिंग को, हमेशा याद रखना, अदरवाइज ये इसको वेरिएबल समझेगा। फिर आईएसबी किया, मैं यूं भी चलाऊं तो चलेगा। देखो अभी क्या करेगा, सिर्फ उन पांचों को नहीं लाएगा, उनको लाएगा जो आईएसबी के हैं, जिनका सिटी आईएसबी है। रन, देखो दो लोगों के नाम दिखा रहा है जो इस्लामाबाद के हैं, यस और नो? यस सर। मैं इसको फिर वापस Yes. जाता हूँ, सर फिर अगर ये इसको स्केयर बताओ बताओ बेटा। सर सर मैं कह रहा हूँ सर, अगर ये स्केयर में होता सर फिर ये इसे इग्नोर कर देता ना। अगर ये स्क्वायर Square ब्रैकेट brackets में होता है। बेटा फिर ये उसको वेरिएबल लेता, फिर ये आपसे उसकी वैल्यू पूछता, ये समझता कि आईएसबी का मतलब, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे एक लम्हा दो, मुझे एक लम्हा दो। अभी मुझसे अभी तुमने सवाल करना है, इससे आगे नहीं जाने देना मुझे, मैं सिर्फ एक चीज कर दूं ताकि ये जरा खूबसूरती आ जाए। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल टू आईएसबी, और मैंने इसको रन किया। देखो अब सारे फील्ड आएंगे, सारे फील्ड आए, लेकिन सिर्फ वो रिकॉर्ड आए जो कि इस्लामाबाद के हैं। पहले बताओ अभी ये समझ में आया? जी सर। वेरी गुड। अब जो वो बच्चा है जरा वो अपना सवाल दोहराए, और देखो उसका सवाल मजेदार है। वो कह रहा है सर अगर इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में दें तो ये क्या करेगा, इग्नोर करेगा। देखो यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट दूं तो मैंने वहां पर भी बताया था कि जब हमें इसको वेरिएबल बनाना हो तो हम स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। ये देखो इसके अंदर अगर मैंने आईएसबी लिख दिया ना, तो पता है ये आईएसबी, सॉरी आईएसबी को क्या समझेगा, एक सेकेंड, ये आईएसबी को समझेगा, यार ये स्क्वायर तो नहीं है, मेरी आंखें जवाब दे गई हैं। ये देखो अब ये समझेगा कि इसके अंदर जैसा हमें लिखा था ना, प्लीज एंटर सिटी, याद आ रहा है कि नहीं? जब हमने क्वेरी डिजाइन की थी तो मैंने लिखवाया था कि यार यहाँ पर ना क्राइटेरिया में तुम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो डायनामिक क्यूरीज। किस किस को याद है, जल्दी से बताओ। यस याद है। सर क्या सर याद है। क्या करते थे उसमें? सर उसमें हम यूजर को कहते थे कि प्लीज एंटर क्वेरीज, मतलब कि आओ उस यूजर से कहते तो वो थे। कैसे दिखाता था हमें कि जनाब सिटी बताओ या क्लास बताओ, कैसे क्या करना पड़ता था हमें उसके लिए? सर उसके लिए क्या कंडीशन कहते हैं सर? वेरी गुड, कंडीशन ठीक हो गया। ये बच्चा सही बोल रहा है, कुछ जिसको मैंने बीच में वो बोल रहा है। तुम दोबारा बोलो, जो मेरे बातों के दरमियान स्क्वायर ब्रैकेट जिसने कोई लफ्ज बोला है वो सही बोल रहा है। यस सर, स्क्वायर ब्रैकेट में सर हम इक्वल लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में वही वैल्यू डालेंगे जो हम यूजर से पूछेंगे। जो यूजर को सवाल हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर हम ये लिख देते थे। मैंने कहा था है तो ये वेरिएबल नेम, लेकिन आप इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए लिखें प्लीज एंटर सिटी। अब देखो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा प्लीज एंटर सिटी, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट मैंने इसको दी है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो बेटा ये वो सवाल कर रहा है, ये समझ रहा है ये वेरिएबल की वैल्यू मुझे पास करे कि भाई क्या तुम यहाँ पे क्लास की क्या वैल्यू देना चाहते हो। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ RWP, ये जो बच्चे का भी सवाल है कि स्क्वायर ब्रैकेट से क्या होता है, ये देखो ये वेरिएबल बन गया है। अब मैं इसको ओके करूंगा। देखो सिर्फ वो वाले बच्चे उठा के लाया है जो कि रावलपिंडी के हैं, यस और नो, पहले ये बताओ।
जी सर। अब जरा नोट करो, अब मैं फिर जाता हूं और अब मैं तुम्हारे लिए इसको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं जो मैंने क्लास में पहले बताया था प्लीज। और देखो ख्याल रखना बेटा, ये वेरिएबल नेम ही समझता रहेगा, उसको नहीं पता कि हम क्या लिख रहे हैं। प्लीज एंटर सिटी, ठीक है। और अब ये दो नाउन, चलो अब देखो मैं जब रन करूंगा फिर भी ये वेरिएबल नेम है, रन किया, तो अब मेरे पूछेगा। यूजर को ये नजर आ रहा है प्लीज एंटर सिटी। अब मैं कहता हूँ ISB, ओके, देखो पिंडी इस्लामाबाद के लोग आ गए, यस और नो। यस सर। अब एक आखिरी चीज है, बस काफी है, क्योंकि मैं आज लगातार 4.5 घंटे पढ़ा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आज मेरा टेस्ट हो गया है कि ठीक है मेरी सेहत अब बेहतर है, अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह का बहुत एहसान है। ये आज आपने करना है और आपको आज मजा आ जाए कि यार ये कुछ नहीं था और हम डरे हुए थे। ये देखो सीनियर्स कहते हैं ना ये मुश्किल है, अब उनको बता देना कि कोई मुश्किल नहीं है भाई। जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो अलिफ बे पे भी मुश्किल है, और जो पढ़ेगा उसके लिए ये चीज इतनी आसान है। अब देखो मैं क्या करने लगा हूं, मैं अब तुम बताओगे, देखो मैं इधर से सिटी की भी वैल्यू देता हूं, बाद में तुम जो मर्जी करना, इज इक्वल टू ISB। और देखो जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में एंड और लगाते, देखो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एंड क्लास। इस्लामाबाद के कितने लोग आ रहे थे मेरे पास? सर दो। आ रहे थे। दो आ रहे थे। दो आ रहे थे। अब देखो यहाँ पर जब मैंने BSCS लिखा और मैंने अब इसको रन किया, देखो ये एंड का ऑपरेटर आप सबको आता है बेटा, आप सब कंप्यूटर्स के वो हैं, आप IT के प्रोग्रामर्स हैं, यस और नो? जी तो सर। अब अच्छे हो या नहीं वो मैं नहीं बात कर रहा, ठीक है, तो क्योंकि ऑनलाइन वाले हो, टीचर का कसूर अब नहीं है। देखो मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, नोट करना। अब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एक तो सिटीज में सबको ढूंढेगा वो इस्लामाबाद के हो, और साथ ही चेक करेगा कि सिर्फ वो इस्लामाबाद वाले जो BSCS वाले हो। मैं रन करता हूँ, देखो दो आते हैं या नहीं, चेक करना। नहीं सर एक आ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि दूसरा BSSE था, याद आया? यस सर, BSCS आपने लिखा। बस तो मैंने क्योंकि कंडीशन ही उसको, अब देखो मैं तुम्हें दोबारा दिखाता हूँ जाके ना, इसको मैंने कंडीशन में एंड लगाया है और नहीं लगाया। अगर मैं और देखो मैं तुम्हें करता हूँ डिजाइन व्यू में, ये देखो या तो इस्लामाबाद का हो और यानी एंड BSCS का हो। अगर मैं यहाँ और लगाऊं तो देखो शोगल क्या होगा, अब ये वो सब बंदे लाएगा जो इस्लामाबाद के हो या जो BSCS के हो। अब जरा देखो तुम्हें ये सब आता है, बच्चों वाली बातें कर रहा हूं मैं, लेकिन इसलिए कि तुम्हारा ये झाका खोले कि जिन्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती। ये देखो छोटी सी प्रोग्रामिंग है, कुछ लॉजिक इसमें आसान सी है। ये देखो रन, देखो दो लड़के इस्लामाबाद के आए क्योंकि वो CS का क्राइटेरिया पूरा कर रहे थे, फिर ISB के आए, और देखो CS का ये वाला लड़का क्यों आया है, क्योंकि सर यहाँ पे बेशक पिंडी सिटी हो लेकिन आपने और करके कहा था BSCS, और सर ये भी आया है। और BSSE क्यों आया है, मैंने कहा सर क्योंकि आपने और करके ISB उसको दे दिया था। तो देखो ये तुम्हारे पास अपनी उसी लॉजिक के तहत ये डेटा आ रहा है। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? जी सर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो शुक्र है। इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा, मेरी बात समझ रहे हो? ओके और सर। ये मैंने इसलिए तुम्हें एक्सेस में कर, मुझे पता है कि मेरा मजाक ही उड़ता है कि जी आप कर करके इनको बताते हैं। इनफैक्ट रीजन सिर्फ ये है कि जब मैंने ये कर दिया तो अब आपके जहन में ये कहीं पे शाइबा नहीं है। अगर एरर आएगा तो आप उसको आराम से रिमूव करोगे, आपकी आंखों के सामने है सब कुछ। लिहाजा इसको अब शुरू करो। आपके पास 5 टेबल आपने बनाए थे, यस और नो? Yes. यस सर। तो 5 क्रिएट टेबल की क्यूरीज लिखनी है आपने, और 3 नॉर्मल क्यूरीज बना लो, डायनामिक या सिंपल जैसे भी, हर टेबल की। तो 15 और 5 20 क्यूरीज तुम्हारी सीक्वल में लिखी हुई हो। पहले बताओ बात समझ में आई है होमवर्क की या नहीं? सर दोबारा बता रहा हूं, तुम्हारे अपने जाती प्रोजेक्ट में 5 टेबल्स थे, पांचों को जिस तरह से तुमने क्रिएट किया था प्राइमरी की डिजाइन व्यू में, बिल्कुल उन 5 के लिए सीक्वल की कमांड लिखो, नंबर 1। तो 5 टेबल्स के लिए 5 कमांड्स बन गई क्रिएट की। फिर हर टेबल के लिए सिलेक्ट की 3 कमांड लिखो। 5 टेबल हैं, 15 कमांड्स बनेंगी। एक सिंपल हो, 2 डायनामिक हो। अगले टेबल की एक सिंपल हो, 2। तुम्हें सिर्फ ये एतमाद में देना चाह रहा हूं कि तुम कर सकते हो। तुमने अब देखो, अब मैं एक लम्हे को वापस आता हूं, मैंने तुम्हें एक चीज और दिखानी है ताकि वो भी खत्म हो जाए, फिर तुम कहो कि जी आता है। टेबल्स बनाने आ गए? जी सर। क्यूरीज को डिजाइन व्यू में बनाना आया कि नहीं आया? जी सर। क्यूरीज को एक्सेस में लिखना आया कि नहीं आया?
यस सर। फॉर्म डिजाइन करने, रिपोर्ट डिजाइन करनी आ गई कि नहीं? जी सर। बेटा तुम लोग जो एक सेमेस्टर के, यानी तुमने पहली दफा डेटाबेस शुरू की थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तुम लोगों का ये वाला कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाना चाहिए, ये वाला खौफ खत्म हो जाना चाहिए। हमें तो कुछ नहीं आता जी। जिन बच्चों ने अपना प्रोजेक्ट पे काम किया है, मैं बेट लगा सकता हूँ कि उनको अगर 1 घंटा दिया जाए, वो इत्मीनान के साथ बैठ के अपना ये काम पूरा कर सकते हैं। 1 घंटा मैं बड़े आराम से कह रहा हूँ, टेबल्स भी बना लेंगे, रिपोर्ट्स भी बना लेंगे, फॉर्म भी बना लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने काम साथ साथ किया है। आज सिर्फ क्यूरीज कर लो तो मेरा वादा है ये सीक्वल की जो अभी मैंने कल पढ़ानी है, मैं सॉरी अगली क्लास में मैंने आपको पढ़ानी है, अभी मैंने इंसर्ट इनटू डेटा में, टेबल में रिकॉर्ड कैसे एंटर करते हैं, फिर उसके बाद आपका अगला कौन सा वो वाला था, अपडेट, डेटा को मॉडिफाई कैसे करते हैं, तो मैंने वो भी आपको पढ़ानी है। मैंने अभी जान के नहीं पढ़ाई ताकि अभी आप इसे इनसे खेलो, और जब मैं वो कराऊंगा तो आपको और भी आसान लगेगा। और ये 6-7 क्यूरीज जो मैं आपको करवाऊंगा, इन्हीं की वेरिएशन में से कोई आएगी। ये नहीं कह रहा हूं कि यही आएगी, लेकिन यही सीक्वल कमांड्स आएंगी ताकि आप इनको दिल लगा के करें और अगला टीचर कम से कम खुश हो जाए कि क्लास अच्छी है, पढ़ने वाली है, या इसको थोड़ा सा आता है। अगला टीचर आपसे मेरी ही डेटाबेस का डिजाइन मांगेगा, जो टेबल्स आपने बनाए थे जरा वो दिखा दे। फिर वो कहेगा चलिए अब इन्हीं को ऑरिकल में टेबल्स क्रिएट करें, अब आप क्यूरीज लिखें। तो देखो ये सब आपके लिए कितना अच्छा हो अगर आप ये अपने खुद करें, नकल से बचें। मुझे पता है ऑनलाइन में हम नहीं रोक पा रहे हैं नकल को, लेकिन आप खुद अपना मुस्तकबिल सोचिए कि अभी आप कहते हैं, आपने शुरू में मुझे कहा था ना हमारा कोई फील्ड नहीं है, तो देखो बेटा इस कोर्स के बाद इतना सा तो हो कि सर थोड़ा थोड़ा सा लगने लगा है कि ये फील्ड हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमें ये फील्ड आता है। मॉडलिंग आती है, नॉर्मलाइजेशन आती है, रिलेशनल मॉडल आता है, फिर छोटी सी एक्सेस में टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट, हमें सर इतना सा तो हम बना लेंगे। तो मेरी ख्वाहिश क्या है, समर में आपके अब्बू पढ़ाते हैं, अम्मी पढ़ाती हैं, अब्बू की शॉप है, भाई की शॉप है, किसी का जिम है, कोई रेंटे कार में है, कोई सेल्स पर्सन है, यार एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाने का सोचो समर में। एक छोटा सा एक्सेस का पूरा टूल बनाओ, टेबल्स हो, क्वेरीज हो, फॉर्म्स हो, रिपोर्ट्स हो, और तुम्हें खुद पे एतमाद आ जाए कि मैं कर सकता हूँ। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? जी सर। यस तो सर। आज इसको करो, इंशाल्लाह ये हो जाए, इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज ये हो जाए। अच्छा मैं इसको यस करता हूँ। अच्छा अब एक चीज देखना, मैं तुम्हें एक मजेदार बात दिखाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि तुमने जो क्यूरीज पहले डिजाइन की थी, ये देखो तुमने ये क्यूरी ना पहले यूं डिजाइन की थी, ये देखो ऐसे ही थी ना, रेज नंबर दिखाओ, ये याद आ रहा है? जी सर। अब देखो जरा, अब जरा समझना, सब बच्चे जरा अब लिखना छोड़ दें और जरा सोचें कि मैं करने क्या चाह रहा हूं। मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज अगर कभी तुम्हें मिल जाए बनी हुई, तुम उनको कैसे देख सकते हो कि इसके पीछे इसने कमांड क्या लिखी है। ये तो बहुत सिंपल क्यूरी है लेकिन बहुत सारी होती है। तो देखो क्या करो, क्यूरी को यहाँ पर ओपन करो डिजाइन व्यू में, और जरा देखो यहाँ पे सीक्वल नजर नहीं आ रहा है, इसको ड्रॉप करो। ये देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है, सीक्वल व्यू। सीक्वल व्यू। ये देखो अब मैं जब इसे क्लिक करता हूँ सीक्वल व्यू को, देखो क्या होगा, जरा गौर करना। ये देखो मेरा बच्चा, इसने मुझे यहाँ पे ला के ये सारी कमांड दे दी है, जो कि मैंने तो इसके साथ ये नहीं किया, मैंने तो डिजाइन व्यू में बनाई थी। लेकिन मैंने तुम्हें कहा है जो कुछ भी हम यहाँ पे कर रहे हैं इसके बैकएंड के ऊपर, यही तुम्हारी ताकत है कि तुम BScs हो, BSIT हो, तुम्हें पता हो वो क्या रहा है। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी इसी प्रेजेंटेशन में जाता हूँ और इसके बिल्कुल एंड में जाके मैं इसको कहता हूँ एक काम करो जी, मुझे तुम डुप्लीकेट स्लाइड दो और मैं यहाँ पे तुम्हें ये रख के दिखाता हूँ कि इसने किया क्या है हमारे साथ। और इसके मैं सारे ब्लॉक्स को मिटा के ताकि तुम्हें इसमें बड़ा करके इधर दिखा सकूं। अब जरा इसको बोल्ड कर लेते हैं, इसके फॉन्ट साइज को 20 तक तो ले जाता, और 20 तक ले जाऊं तो क्या होगा, ठीक हो गया। बोल्ड कर लूं तो बस अब नजर आएगा। देखो बेटा क्या कर रहा है, ये भी सिलेक्ट की कमांड चला रहा है, हाँ या नहीं? जी सर। ठीक है। अब जरा देखो तुम्हें डर कब लगता है, परेशान कब होते हो, सर जी इसने तो हर जगह पे टेबल नेम लिखा हुआ, टेबल अंडरस्कोर स्टूडेंट, टेबल अंडरस्कोर स्टूडेंट, टेबल अंडरस्कोर स्टूडेंट, सर ये क्या हो रहा है। देखो बेटा इनफैक्ट इसका कंपाइलर रिच होता है और ये मुकम्मल कंप्रीहेंसिव डिजाइन कर रहा होता है। आपने सामने टिक किया, चेक किया, ये बैकएंड के ऊपर जाके मुकम्मल कमांड लिखता है।
तो सर क्या ये कमांड अगर हम सादी लिखें जो आपने समझाई थी वो तो फिर नहीं चलेगी? नहीं, वो चलेगी, वो सिंपल लिखी गई है, लेकिन अब समझाने के लिए यहां पर लाया हूं कि सिलेक्ट टेबल का नाम, किस टेबल का, और फिर देखो यहां पे जो ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा है ये वेरिएबल नहीं है, ख्याल रखना, ये फुल स्टॉप के बाद आया है, तो ये यहाँ पे इसको वेरिएबल का नाम ही समझेगा, रेज नंबर, टेबल का नाम डॉट रेज नंबर, फिर टेबल का नाम, अगला फील्ड क्या है, नेम, स्टूडेंट नेम, फिर टेबल का नाम, फिर क्या कौन सा फील्ड देखना चाहते हो, क्लास। तुमने हर एक से पहले उस टेबल का नाम लगाया, फ्रॉम देखो वही है टेबल स्टूडेंट जो तुमने निकालना था, और वेयर में देखो उसने क्या ऐड किया, देखो सिर्फ टेबल स्टूडेंट डॉट क्लास, यस और नो? यस सर। अब जरा गौर करना, जो बच्चे को समझ में नहीं आया अब उसको बिल्कुल क्लियर होगा। देखो मैं मिटाना शुरू कर रहा हूँ, देखो क्या मिटा रहा हूँ, सिर्फ टेबल का नाम मिटा रहा हूँ, जरा देखना और मुझे बताना कि कुछ देखे देखी से कमांड तो नहीं लगनी शुरू हो गई। इसकी स्क्वायर ब्रैकेट अब हटानी पड़ेगी मुझे, वरना ये फिर एरर देगा। अगले का भी टेबल नेम हटा रहा हूँ, यहां से इसको भी मिटाना चाहता हूं मैं, ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, यहां से क्लास को नहीं मिटाना था, ये मेरे से गलती हुई क्योंकि वो तो उसका वेरिएबल नेम, हाँ टेबल का वो तो स्टूडेंट मिटाना था। अब देखो मेरे पास इस वक्त मुझे समझ में आ रहा है कि ये ब्रैकेट सब फालतू हैं, इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था वेयर, और इवन अगर मैं इसको भी हटा दूं, आखिरी को भी, चलो इसको भी हटाते हैं, तो भी काम करेगा, और अगर लगी रहती तो भी काम करता। तो ये देखो ये हुआ। अब जरा बताओ ये कमांड कुछ देखी देखी लगनी तो नहीं शुरू हो गई? यस सर। ये देखो सिलेक्ट रेज नंबर, ये तो वही कमांड है जो भी हम चला कर आए हैं वहां पे। जी हाँ, क्योंकि वो जब जब एक्सेस खुद डिजाइन करता है, और हम लोग भी अगर कभी 2-3 टेबल्स के बीच में घिर जाएं तो फिर हम टेबल का नाम साथ में जरूर देते हैं, वो आपको आपके सर पढ़ाएंगे। लेकिन अभी देखो ये वही कमांड थी, और अगर मैं इसको यहाँ पर देख रहा था तो मैं कह रहा था यार कैसी नजर आती है, तो ये ऐसी। इधर से आप पढ़ना सीखो। हमें बाज़-औक़ात लोग कहते हैं ना कि ये आप चीज जो है सर आपने कहाँ से सीखी, तो बाज़-औक़ात ट्यूटोरियल जरूरी नहीं होते, हम यहीं से इसको देख देख कर सीखते हैं कि यार इसने क्या किया था, सिलेक्ट किया था, फिर क्या किया इसने, इस टेबल का ये वाला फील्ड उठाया, इस टेबल का ये फील्ड उठाया, इस टेबल का ये फील्ड उठाया, टेबल का नाम दिया, कंडीशन लगाई। तो बेटा इस तरीके से हम ये काम करते हैं। पहले बताओ कुछ समझ में आया? यस सर। तो अभी आपका होमवर्क है, अभी आपने देखो, और ये 1.25 घंटा अल्हम्दुलिल्लाह टाइम भी पूरा हो गया, चलो अल्लाह का एहसान है। और अब ये है कि इसको जरूर करो। जो बच्चे थोड़ा सा भी पीछे रह गए हैं किसी भी वजह से, जिस तरह मैं बीमार रहा हूँ, क्या पता कोई और बीमार हो, लेकिन अब देखो मैंने क्या किया है, अपने साथ जिद लगाई है मैंने एक दांत को छोड़ा है, मैंने कहा भाईजान इसको छोड़ दें, 15 दिन के बाद इसके ऊपर भी काम करेंगे, लेकिन अभी मुझे पढ़ाने दें। अब फायदा क्या हो रहा है कि मैं 3 दिन से थकता जरूर हूँ, लेकिन ये एनर्जेटिक हूँ कि मेरे बच्चे मेरा साथ दे रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो काइंडली इसको करो, मोटिवेशन समझ लो, डांट समझ लो, तड़ी समझ लो, जो दिल चाहता है वो समझ लो, लेकिन इसको आप करो। सॉरी ये तो रिकॉर्डिंग चल रही है यार।